आज क्रोध को मैनेज करने के विषय में प्रश्न किया गया है। क्रोध बहुत अनर्थ करता है, इसको कैसे काबू किया जाए? अगर एक बार क्रोध आ जाता है तो इसको काबू कैसे किया जाए ताकि इसके अनिष्टकारी परिणामों को कम से कम किया जा सके? इसके लिए क्रोध को समझा जाना जरूरी है। जैसे ही आप क्रोध में भरते हैं, आपको क्रोध आता है, आपके सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्रोध में आओगे तो सोच नहीं पाओगे। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे धूप के ऊपर बादल छा जाता है। बादल आया तो धूप नहीं है और धूप आई तो बादल नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्रोध और सोच विचार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर क्रोध के बाद भी आप सोच विचार करने की स्थिति में हैं तो समझ लीजिएगा कि वह क्रोध नहीं था, कोई अन्य छोटा भाव था। क्रोध है तो सोच विचार नहीं है, सोच विचार है तो क्रोध नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आपको बताया जाता है कि यदि क्रोध आए तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, सीधी गिनती 100 तक गिनिए, अपने आप को काबू कर लीजिए, अपने आप को नियंत्रण में कर लीजिए। विभिन्न प्रकार के ऐसे काम करने के लिए आपसे कहा जाता है जिनमें सोच विचार निहित है। क्रोध और सोच विचार दोनों के एक साथ होने की बातें सिर्फ एंगर मैनेजमेंट की उन किताबों में मिलती हैं जिनसे आजकल बाजार को पाट दिया गया है। यह समझी जाने जैसी योग्य बात है कि यदि हम क्रोध और सोच विचार को एक साथ रख पाते, उल्टी गिनती गिनकर क्रोध पर काबू पाया जा सकता या उन उपायों से क्रोध को काबू में किया जा सकता जो हमारे एंगर मैनेजमेंट के गुरु बता रहे हैं, तो आज तो विश्व में से क्रोध को समाप्त हो जाना चाहिए था। हर व्यक्ति बिना क्रोध के होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्रोध पहले भी आता था, पहले भी भरमाता था, आज भी आता है, आज भी भरमाता है। और फिर जो इस एंगर मैनेजमेंट के नाम पर कराया जाता है वह क्रोध का दमन है। क्रोध आता है तो उसे अभिव्यक्त ना होने दो, प्रकट ना होने देने का यह प्रयास ही एंगर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। आपकी सभ्यता दमन की सभ्यता है, प्रेम का दमन, विचार का दमन, अभिव्यक्ति का दमन, सोचने का दमन। और यदि क्रोध आ जाए ऐसे में तो उस क्रोध का भी दमन। जो कुछ आपके विचारों में प्रकट हो उसका दमन कर दो, प्रेम का दमन कर दो, स्वतंत्रता का दमन कर दो, सपनों का दमन कर दो, अभिव्यक्ति का दमन कर दो। और अगर ऐसे में आ जाए तो उस क्रोध का भी दमन कर दो। दमन के अलावा इस एंगर मैनेजमेंट में अन्य कुछ नहीं है। और इस दमन का एक खास असर होता है कि क्रोध तो आपके भीतर पैदा हुआ परंतु वह अभिव्यक्त ना हो पाया। आपके भीतर क्रोध का जन्म तो हुआ, वह ज्वाला तो निकली, वह ऊर्जा तो प्रस्फुटित हुई, लेकिन वह आपके बाहर ना जा पाई। वह क्रोध कहीं आपके भीतर की परतों में दब गया, वह बाहर नहीं जा पाया। आपको कहा गया कि आप उसे दबा दीजिए, आपने दबा दिया और दबाने से क्रोध प्रकट तो ना हो पाया लेकिन वह आपको हमेशा के लिए क्रोधी बना गया। आप क्रोधी हो गए और वह जो क्रोध जो पैदा हुआ था वह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो गया। वह प्रकट हो सकता है, अप्रकट हो सकता है, लेकिन वह क्रोध और उसकी ऊर्जा आपके भीतर है जो दबा दी गई है। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी एक दबे हुए क्रोध की अभिव्यक्ति हो जाएगी। और अब आपके भीतर इस दमित क्रोध का और आपकी पर्सनालिटी का एक मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। जब तक आप ताकतवर हैं अपने क्रोध को दबा पाएंगे, लेकिन जिस दिन आपका क्रोध ताकतवर हुआ, जिस दिन आप जर्जर हुए, उस दिन आप क्रोध को ना दबा पाएंगे। और जब आप क्रोध को ना दबा पाएंगे तो वह क्रोध आपके भीतर से फूट कर बाहर निकलेगा प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में जैसे जैसे भाप का प्रेशर बढ़ता है तो वह प्रेशर कुकर की दीवारों से तालमेल बिठाता है। प्रेशर अधिक होगा, दीवारें कमजोर होंगी तो विस्फोट हो जाएगा। वैसे ही आपका क्रोध अधिक ताकतवर होगा और आप उसको रोकने में कम सामर्थ्यवान होंगे तो आपके भीतर से एक विस्फोट होगा। जिसके विरोध में आप खड़े होते हैं, जो आपको अप्रिय है, उस ही पर आपका क्रोध होता है। उसका होना ही आप में क्रोध भरता है। जो आपको प्रिय है, जो अपना है, उसके प्रति क्रोध न हो पाएगा।
पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, माता के प्रति, इनके प्रति क्रोध न हो पाएगा, क्योंकि ये अपने हैं। क्रोध पड़ोसी पर आएगा, क्रोध विरोधी पर आएगा, क्रोध सीनियर पर आएगा। जो आपके अनुकूल नहीं होगा उस पर क्रोध आएगा। और यह क्रोध इसलिए आएगा क्योंकि आपकी दृष्टि द्वैत पर आधारित है, मेरा और उसका पर आधारित है, मेरा और तेरा पर आधारित है। यू हैव योर विजन बेस्ड ऑन मी एंड दी। मेरा और तेरा का दृष्टिकोण आपके भीतर भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। आपके अस्तित्व की हर परत में मेरा और तेरा भरा है। यदि मेरा है तो क्रोध ना आएगा, अपना लगेगा, प्रेम होगा। और यदि तेरा है तो उस पर क्रोध आएगा। यह क्रोध, यह एंगर तो मात्र एक अभिव्यक्ति है। जैसे पत्ता पेड़ के होने की अभिव्यक्ति है। पत्ता काट दोगे तो पेड़ के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर पत्ते आएंगे। आप अपने एक बार के क्रोध को, एंगर को अगर मैनेज कर भी लोगे तो फिर क्रोध आएंगे, तो फिर एंगर उत्पन्न होगा। वह अपने मूल से समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंगर अपने आप में मूल नहीं है, वह मौलिक नहीं है। मौलिक तो कुछ और है जो आपकी दृष्टि पर आधारित है। मौलिक तो आपका द्वैत है, द्वैत पर आधारित दृष्टिकोण है। एंगर को मैनेज करना चाहते हो, क्रोध को फतह करना चाहते हो, तो उसके मूल पर जाओ। अपने दोहरे दृष्टिकोण को ठीक करोगे, तेरा और मेरा के लेवल से बाहर निकल जाओगे, तो क्रोध आने का कोई उपाय न शेष बचेगा। इस द्वैत मूलक दृष्टिकोण से जैसे ही बाहर निकलोगे, आप क्रोध से बाहर निकल जाओगे, आप एंगर से बाहर निकल जाओगे। आपको उसके मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता ना पड़ेगी। ये जो प्रिय अप्रिय है, पाप पुण्य है, अच्छा बुरा है, मेरा तेरा है, यह सब आपकी बुद्धि का रचा हुआ है। बाहर से सात्विक रूप से, तात्विक रूप से, मेटाफिजिकली इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रकृति में मेरा तेरा हो, पाप पुण्य हो, अच्छा बुरा हो। यह आपका इवैल्यूएशन है जो आप अपनी बुद्धि के आधार पर रचते हैं और आप धीरे धीरे इसको सत्य मान बैठते हैं। जैसे अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां दिशाओं का कोई अर्थ नहीं है। कोई पूर्व नहीं है, कोई पश्चिम नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, कोई दक्षिण नहीं है। ये दिशाएं आपने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी सुविधा के लिए रच ली हैं और अब आप इनको सत्य मान बैठे हो। ऐसे ही मेरा तेरा के दृष्टिकोण को आप सत्य मान बैठे हो, उसके ऊपर आधारित क्रोध को आप सत्य मान बैठे हो। जैसे ही आप बुद्धि के इन कुचक्रों से बाहर निकलते हैं, सत्य को पहचानना शुरू करते हैं, इनके द्वारा पैदा होने वाले दोषों से, एंगर से, लोभ से, मोह से, मद से आप बाहर निकल जाते हैं। आप अपनी दृष्टि सुधारोगे तो सब सुधर जाएगा और ये क्रोध भी सुधर जाएगा। इसके बचे रहने का कोई उपाय नहीं होगा। इसी जैसी अन्य वीडियोस के लिए, लगातार अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक हम इस ही जैसी अन्य वीडियोस को लेकर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।